दोस्तों, स्पेस दिखने में जितना खूबसूरत लगता है लेकिन स्पेस वैसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस में जाने के लिए क्या दिक्कतें आ सकती है और एक इंसानी शरीर को क्या समस्या आ सकती है, इस वीडियो में धरती से लेकर हजारों किलोमीटर तक के ऑर्बिट में फैली उन खतरनाक किरणों के बारे में भी बात करेंगे जिनके ऊपर बात भी नहीं होती ज़्यादा। पर स्पेस में जाना है तो इनको नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वातावरण एकदम से शांत और हमारे अनुकूल है, लेकिन हम स्पेस की ओर बढ़ते हैं तो इस वातावरण में भी बदलाव होने लगता है। जितनी ऊंचाई उतना ही ज़्यादा। चलिए हम इसरो की सहायता लेते हैं, क्योंकि इसरो आने वाले समय में गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान में भी मानव मिशन जाएंगे, इसलिए इसरो को इंसान से जुड़ी हर समस्या का हल निकालना होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर स्पेस है, जिसमें बेहद घने तारे और अंधकार है। पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है कि इसका वातावरण बहुत ही घना है और मीलों तक फैला हुआ है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर तक पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों से इंसानों की रक्षा करता है और एक स्पेस सूट की तरह हमारे लिए काम करता है। लेकिन इंसान पृथ्वी से जितना ज़्यादा दूर जाएगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और उसकी परतें बेहद पतली हो जाएगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, बस उसी जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वन कार्मेन ने पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक नया अध्ययन दिया, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाने का दावा किया गया। थियोडोर वॉन कार्मेन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे यह साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। उनकी इस थ्योरी को वैश्विक स्तर पर कई वैज्ञानिक एजेंसियों ने मान्यता दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्मेन लाइन के नाम पर एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्माण कर दिया, जिसके पार अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कार्मेन लाइन से नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षित रखता है। लेकिन कार्मेन लाइन के निर्माण के बाद भी आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य जारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप यह सवाल खड़े होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो फिर उसे सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण के विभिन्न लेयर पर नजर डालें तो पाएंगे कि इसकी पहली लेयर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं वातावरण की दूसरी लेयर जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जबकि तीसरी लेयर जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक और सबसे भारी लेयर का फैलाव जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के लिए जो काल्पनिक लाइन खींची गई है, वो धरती के वायुमंडल के अंदर ही है। हालांकि फिर भी कार्मेन लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह छुपी हुई है। दरअसल 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उड़ान भरने के लिए एरोडायनेमिक्स लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उड़ान भरने और उसे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट आसमान से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी कार्मेन लाइन को क्रॉस करता है, तो उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के मीलों मील तक फैले रहने के बावजूद भी जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। पृथ्वी की दो मुख्य परतें सतह से लगभग 640 से 58,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इनमें से गुजरने पर किसी भी इंसान को जलाकर राख बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य से आने वाली खतरनाक चार्ज पार्टिकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहती है। इनसे बचकर निकलना है तो यान की परत मजबूत और मोटी होना जरूरी है। यहाँ पर बाहरी अंतरिक्ष तक पहुँचने के लिए विकिरण के कमजोर क्षेत्रों से उड़ान भरना संभव है। 1968 में नासा का अपोलो मिशन चंद्रमा की परिक्रमा करने और फिर पृथ्वी पर लौटने के लिए वेल एनल बेल्ट से परे उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान था। अपोलो यान में बैठे यात्री 2 घंटे से भी कम समय के लिए वेल एनल बेल्ट के अंदर रहे थे और इसके लिए अनुमानित 18 रेड्स के संपर्क में आया होगा। सुरक्षित सीमा के भीतर वेव के इस स्तर से भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए नासा ने यह सुनिश्चित किया कि अपोलो अंतरिक्ष यान अच्छी तरह से इंसुलेट किया